बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं और किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ एरर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड हर कन्फ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके हर डाउट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से जवाब दिया जाएगा। तो बहरहाल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्नियर कैलिपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक थोड़ा सा रिलेशन बता दूँ कि वर्नियर कैलिपर क्या करता है और हमारे पास जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिलेशन पढ़ते हैं ताकि हमें वर्नियर कैलिपर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो स्केल है, ठीक है, वो स्केल नॉर्मली होता है सेंटीमीटर के अंदर। हम यहाँ पर मैं इसको बनाकर बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, एक मेरे पास है स्केल, ठीक है। अच्छा, ये स्केल है नॉर्मल स्केल, और नॉर्मली स्केल हमारे पास जो होते हैं वो सेंटीमीटर के अंदर होते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में होते हैं। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर कहलाता है। अच्छा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यकीनन 0 से होगा, तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो 0 है, और इसका एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, वो 10 है, ठीक है, और इसका हाफ क्या होगा, वो 5 होगा। यकीनन यहाँ पर क्या होंगे, 6 7 8 9, यहाँ पर क्या होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब नहीं बनाता ताकि एक्यूरेट बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलें देखें। अच्छा, यहाँ मैंने बना दिया 1 2, या आ गया 3, या आ गया 4, इस तरीके से 6 7 8 9। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ऐसे इनके लिए एक डिवीजन बना देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या है, ये एक स्केल है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी कम से कम लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको समझाने यहाँ पर ये जा रहा हूँ कि ये जो आपका स्केल है, अगर इसके ज़रिए से आपको मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी हो तो वो कितना बता सकता है, 10 सेंटीमीटर बता सकता है। ये तो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये स्केल आपको दिया हुआ है, इसका यूनिट सेंटीमीटर में ही है, यानी 10⁻⁻² मीटर। ये तो आसान सी बात है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये कम से कम कितना बता सकता है, ये सवाल है। तो देखिए कम से कम कितना बता सकता है, अगर मैं 0 से लेकर 1 तक के दरमियान, अब तो ये स्केल तो बना हुआ है ना, मैं 0 से लेकर 1 तक का इसका अलग बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। इसी का 0 से 1 के मैंने क्या कर दिया, एक ही स्केल आपको बनाकर दे दिया, जिसमें इस स्केल का एक पार्ट यानी 0 से लेकर 1 तक को डिफाइन करने के लिए बनाया है, ठीक है। यानी यूँ समझ लें कि ये स्केल है तो इतना ही, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास आपने उठाया, मैग्नीफाइंग ग्लास को आपने यहाँ पर लगाया, क्योंकि नज़र हमने देखना था कि डिवीजन्स कितने हैं, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान डिस्टेंस और डिवीजन्स कितना है। तो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए से आपने इतना बड़ा नजर आ रहा है, तो यही समझ लें, ठीक है आप। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये है 0 से 1 तक का, यही मैंने बना दिया है, मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए से मुझे बड़ा नजर आ रहा है, सही है। अच्छा, समझने के लिए बात आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने लाइन लगा दी कितनी, 1 2 3 4, कितनी लाइन लगा दी मैंने, 4। इसको जो 4 लाइंस लगाई है ना, याद रखिए इसको हम कहते हैं डिवीजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं डिवीजन्स। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि यार आपने जो ये वाली लाइन लगाई है 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक, ये भी तो लाइन लगाई है, इनको भी डिवीजन्स कहेंगे और इनको भी डिवीजन्स कहेंगे, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए ये है 0 से लेकर 10 के दरमियान सारे डिवीजन्स हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे मेन डिवीजन्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे मेन डिवीजन्स। ये आ गया आपके पास मेन, और ये कहेंगे डिवीजन्स, ठीक है। अच्छा, और जो मैंने 0 से लेकर 1 के दरमियान जो डिवीजन्स लगाए, इसको हम कहेंगे स्मॉल डिवीजन्स। क्या कहेंगे इसको हम, स्मॉल डिवीजन्स, ठीक है। इसके ज़रिए से हमें समझना आसान होगा, नाम याद होगा ना तो समझना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि हम इस स्केल के ज़रिए से एटलीस्ट कितने सेंटीमीटर फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम तो हमें पता है कि 10 फाइंड कर सकते हैं, एटलीस्ट कितने कर सकते हैं। तो इस स्केल की मिनिमम लेंथ देखने के लिए हमने क्या करना होगा, ठीक है। जब भी किसी भी चीज़ की ये देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपका स्केल हो गया, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक आला होता है, उर्दू में कहते हैं। अच्छा, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मिनिमम लेंथ देखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अभी मैं आपको बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला करवा रहा हूँ, उसकी असल आगे जाकर मैं आपको वर्नियर कैलिपर में अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो आपको वर्नियर कैलिपर ऐसे अटैक से समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो देखिए ये आपने देखा कि आपके जो है 0 से लेकर 10 तक जो डिवीजन हैं वो क्या है, वो मेन डिवीजन हैं, और 0 से लेकर 1 के दरमियान जो आपके डिवीजन हैं वो क्या है, वो स्मॉल डिवीजन हैं, जो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए से देखें, ठीक, यहाँ नजर नहीं आ रहे थे, यहाँ सही से नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको इस
स्केल की मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है कि इसमें कितने कम हम जो है सेंटीमीटर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो तो कितना छोटा ऑब्जेक्ट हो जो इस स्केल के जरिए से फाइंड हो सकता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आपका जो स्केल है उसकी मेन स्केल है ना, मेन स्केल, ये जो मेन डिवीजन है ना, मेन डिवीजन, इसमें कम से कम कितना है, इसका कम से कम क्या है, 1 है ना, 0 तो नहीं होगा, 0 तो कुछ है ही नहीं। तो इस मेन स्केल का या मेन डिवीजन का कम से कम क्या है, 1 है, तो इसको लिखिए 1। ठीक है, ये एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अभी आसान तरीका बता रहा हूँ, आगे जाकर इसको एग्जैक्ट सही तरीका बताऊंगा जो हर जगह पर चलेगा। तो फिलहाल ये समझिए, तो ये एटलीस्ट मेन डिवीजन का क्या है, 1 है। ठीक है, और इसको डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड करना है, स्मॉल डिविजन्स, 0 से लेकर 1 के दरमियान जितने भी स्मॉल डिविजन्स हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 1 भी उसमें शामिल होगा। ठीक है ना, 0 से लेकर 1 भी उसके अंदर शामिल होगा। देखिए मैं एक आपको बताता हूँ, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जाएंगे तो आपको या तो 0 को काउंट करना होगा, ये तो आसान सी बात है ना, या तो जहाँ से स्टार्ट लिया वो उसको काउंट कर लें, या जहाँ पर एंड कर रहे हैं उसको काउंट कर लें। ठीक है ना, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 5 से। किससे डिवाइड कर दिया, 5 से। क्या किया आपने, देखिए मेरी बात सुनिए, 0 से लेकर 1 के दरमियान जितने डिवीजन्स हैं इतने ही डिवीजन 1 के दरमियान, 1 से लेकर 2 तक में इतने ही डिवीजन 2 से 3 में, 3 से 4 में, इस तरह ही है ना। तो मैंने 0 से 1 लिया, बिल्कुल सिंपल लिया। तो मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन क्या है, सबसे कम डिवीजन, छोटा नहीं कहेंगे सब बराबर हैं, लेकिन सबसे कम 1 है, लिख दिया। इसको डिवाइड कर देना है 0 से लेकर 1 के दरमियान या किसी भी 2 नंबर के दरमियान टोटल डिवीजन से, वो क्या है, वो 5 है। हर 2 नंबर के दरमियान इतने ही होंगे। तो 1 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आंसर आएगा 0.2। अभी नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, आपको आगे जाकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कहलाता है लीस्ट काउंट। जो देखिए लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब ये है, ये आपके पास आया 0.2 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि आप इस स्केल के जरिए से एटलीस्ट या कम से कम मिनिमम लेंथ जो फाइंड कर सकते हैं वो है 0.2। यानी मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट 0.1 का हो तो उसको आप इस स्केल के जरिए से फाइंड नहीं कर सकते। करने जाएंगे तो एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, आगे पीछे गलत सलत आ जाएगा। ठीक है, यानी मतलब ये कि अगर वो 0.12 होगा तो आप क्या कर दोगे, उसको 0.1 कर दोगे या 0.15 कर दोगे, 0.2 कर दोगे, तो एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते। तो फिर क्या होता है, फिर इसके बाद हमारे पास जो नॉर्मल स्केल्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से वर्नियर कैलिपर, वर्नियर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1631 के अंदर एक स्केल डिवाइस किया था। 1631 के अंदर पी डॉट वर्नियर ने, ठीक है, ये इनका नाम है साइंटिस्ट का, इन्होंने एक स्केल या एक इंस्ट्रूमेंट किया या डिवाइस किया जिसकी मदद से आप छोटी से छोटी लेंथ को भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए फाइंड तो आप इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं थोड़ा अंदाजे लगाकर, लेकिन एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए देखिए कभी हमें एग्जैक्ट भी चाहिए होती है। तो एग्जैक्ट जो है आपने इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके ज़रिए से आप एग्जैक्ट लेंथ फाइंड कर सकें, एग्जैक्ट वेट फाइंड कर सकें, इसलिए हम छोटे छोटे से इस तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके ज़रिए से आप बिल्कुल सही तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वर्नियर कैलिपर है। आपको मैं एक और फिजिकल एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा यार वेइंग मशीन आपके सामने, ठीक है, वेइंग मशीन जो है वो नॉर्मली केजी के अंदर बिल्कुल बेहतरीन जवाब दे देती हैं। ठीक है, केजी के अंदर यानी किलोग्राम के अंदर आपको आंसर सही देती हैं, या वो ग्राम के अंदर आपको आंसर सही दे देंगी। लेकिन मिलीग्राम के अंदर या फिर इससे छोटे माइक्रोग्राम के अंदर, मैक्रोग्राम के अंदर वो आपको, या नैनोग्राम के अंदर आपको आंसर सही नहीं देती है। तो उसके लिए हमारे सामने कहा जाता है, आपके पास जो है लैब में रखा हुआ होता है फिजिकल बैलेंस। तो फिजिकल बैलेंस क्या करता है, वो छोटे से छोटे मास को यानी मिलीग्राम को भी एग्जैक्ट सही बताता है। तो आपने देखा होगा जब आप फिजिकल बैलेंस को यूज़ करते हैं तो टीचर वगैरह कहते हैं कि आप जो है रूम को टोटली पैक कर दें, क्योंकि वो आपको सही आंसर उस वक्त देगा जब आप जो है रूम टेम्परेचर पर उसको रखें। रूम टेम्परेचर मीन्स 25 सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 से 29 सेंटीग्रेड तक तो रूम टेम्परेचर रखें, क्योंकि अगर आप जो है हवा वगैरह तेज चली होगी या फिर हीटर भी आ गया होगा तो इस वजह से क्या होता है कि फिजिकल बैलेंस भी काम नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि उसको छोटी छोटी सी चीज़ फाइंड करनी है। अब वो हल्की सी हवा चलेगी तो वो क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, तो वेट भर जाएगा ना। तो इस वजह से क्या होता है कि इस तरह के छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट निकाले जाते हैं जो छोटी छोटी लेंथ को भी आपको एग्जैक्ट करके बताते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। स्केल को हम क्यों नहीं करते, स्केल इसलिए नहीं करते कि स्केल आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करके दे सकता किसी लेंथ की, जबकि वर्नियर कैलिपर आपको बिल्कुल छोटे से छोटी मिनिमम लेंथ भी आपको एग्जैक्ट करके बताएगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट करेगा। इसी वजह से वर्नियर कैलिपर को किसने डिवाइस किया था, पी डॉट वर्नियर ने 1631 के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया और आपके सामने लाए के लिए जाओ, इसके लिए एक प्रैक्टिकल आपको दे दिया। ठीक है, तो बहरहाल ये कि वर्नियर कैलिपर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वर्नियर कैलिपर आपको समझ में आ गया, मैं बताता हूँ, इसको समझाता हूँ वर्नियर कैलिपर क्या होता है। अभी हमने ये समझा है कि वर्नियर कैलिपर क्यों निकाला गया है, अभी तो ये समझा है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर होता क्या है, तो वर्नियर कैलिपर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ही देख लीजिए कि इसके अंदर आपके पास क्या होता है, एक मेन स्केल होता है। ठीक है ना, इसके अंदर होता है आपके पास एक मेन स्केल,
और दूसरा आपके पास होता है इसके अंदर वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल को यूँ कह सकते हैं, एक होता है मेन स्केल यानी कि लार्ज स्केल होता है एक आपके पास, एक होती है इसके अंदर आपके पास स्मॉल स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल को हम कहते हैं क्या, मेन स्केल के होते हैं। लार्ज स्केल को हम कहते हैं कि ये मेन स्केल है, जबकि हम छोटे वाले स्केल को यानी स्मॉल स्केल को हम कह रहे होते हैं कि ये क्या है, वर्नियर, वी डॉट, वर्नियर को यहीं से ले लीजिएगा, वी डॉट स्केल है आपके पास, ठीक है ये। अच्छा, साथ में आपके पास यहाँ पर क्या लगा हुई होती है, एक रॉड लगी हुई होती है। सबका अलग अलग काम है, देखिए कोई भी चीज़ इसमें फजूल नहीं है। ये जो है आपको तरह तरह की छोटी छोटी सी मेजरमेंट आपको करके देगी और एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट करके देता है ये वर्नियर कैलिपर, बहुत काम की चीज़ है। अच्छा, साथ में यहाँ पर आपके साथ जो है 2 जॉस लगे हुए होते हैं यहाँ पर जो है ना। अच्छा जी, ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। असल में बनाने का मकसद ये है कि आपको ये पता लग जाए कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये किस किस काम के लिए ये चीज़ें बनी हुई होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। यहाँ पर आपके पास जो है कुछ इस तरह का ये होता है। अच्छा जी, अब ये चीज़ें काम की क्या हैं, क्या क्या इससे हो सकता है ना। इसके अंदर देख रहे हैं आप, एक ये चीज़ है, ठीक है। एक आप ये देख रहे हैं ये 2 जो सींग निकले हुए, नीचे भी सींग निकले हुए, ऊपर भी सींग निकले हुए, ये काम क्या होता है देखिए। तो यहाँ पर हर चीज़ को आप समझ लें। देखिए ये क्या होता है, ये रूलर होता है, ठीक है ना। यानी इसके ज़रिए से आप स्केल को क्या करते हैं, सेट करते हैं। इसके ज़रिए से आप स्केल को सेट करते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और किस स्केल को सेट करते हैं, ये वर्नियर स्केल को सेट करते हैं। वर्नियर जो है ना, छोटा वाला स्केल, इसको आप सेट करते हैं किसकी मदद से, इस जो है ये आपके पास रूलर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। अच्छा, और ये जो आपके पास लगा हुआ है एक तरीके से नट की तरह, नट बोल्ट नहीं होते, तो ये क्या करता है, किसी आपने जैसे आपने जो है किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड की और वो एग्जैक्ट जहाँ पर रोकनी है, आपने जो है ना उसको क्या करना है, फिक्स करना है। तो आप क्या करेंगे, एक भाई सही करने के लिए क्या करना होगा, उसको एक जगह पर रोकना होगा, वरना तो ये तो हाथ से हिल जाएगा। तो क्या करते हैं हम, किसी भी जो आपकी जो एग्जैक्ट लेंथ आपने देख ली है उसको आपने यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इसको, ठीक है। इसको घुमाकर इसको फिक्स कर दिया, तो इसकी मदद से क्या हो जाता है कि आप एग्जैक्ट सुकून से देख सकते हैं, वरना हिलेगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये कहलाते हैं जो होते हैं ना, ये जॉस कहलाते हैं, ये कहलाते हैं जॉस, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जॉस इसलिए कहा है कि ये 2 हैं, ठीक है ना, तो 2 जॉस होते हैं। अब बात ये है कि ये क्या काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं और ये भाई साहब क्या काम करते हैं, तो ये हम वर्नियर कैलिपर के यूजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना आपको बताना है कि मेन स्केल का 0, ये देखिए ये है मेन स्केल का 0, ठीक है। मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 बराबर होना चाहिए, वरना अगर आगे पीछे होंगे, हल्का सा भी आगे पीछे होंगे, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट एरर आ जाएगा। और मैंने आपको एरर की टाइप में इंस्ट्रूमेंट एरर आपको मैंने बताया था। इंस्ट्रूमेंट एरर उसको कहते हैं कि जो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन होता इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, ठीक है। पॉजिटिव होगा यानी क्या मतलब है कि अगर ये थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है, तो कुछ हमने क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एरर आ जाएगा, यानी थोड़ा आगे चला जाएगा ना भाई। जब ये आगे होगा, 0 पर इसके बराबर नहीं होगा, तो ये आगे है। आगे होने का मतलब ये है कि इसके अंदर पॉजिटिव एरर आएगा। और अगर ये पीछे है, यानी यहाँ पर है ये 0, तो क्या होगा, ये पीछे होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव एरर की फॉर्म में क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। पॉजिटिव एरर की फॉर्म में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। यानी आपके पास अगर 2 आना चाहिए आंसर, और आंसर आ रहा है 2.5, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एरर है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे एरर निकालने के बाद। अच्छा, और अगर आपके पास आंसर आ रहा है 1.5, होना चाहिए 2, तो मतलब ये कि आप इसमें प्लस 0.5 ऐड करेंगे। तो ये चीज़ है भाई, और कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो एरर हम इसके बाद आखिर में पढ़ेंगे भी, लेकिन इतना समझ ले कि ये कहलाते हैं जॉज, ये भी जॉज ही होते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। ये आपके पास ये जो है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसको आप जो है रॉड भी कह सकते हैं। मैं रॉड लिख देता हूँ, मैं इसको आखिर में आपको समझाऊंगा। अभी ये 3 चीज़ें हैं, मेन चीज़ें जिसको आपने समझना है। बाकी एक जो एरर टाइप मैंने एक बात बता दी, इसको भी अच्छे से याद रखना है। बाकी ये कि अब हम मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, तो दूसरा लाता हूँ आपके सामने बोर्ड, तो हम इसको अच्छे से मजीद आगे समझते हैं, इसके यूजेस समझेंगे और 2-3 चीज़ें मजीद और समझेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये आगे वर्नियर कैलिपर मजीद इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। किन कामों के लिए यूज़ होता है वो अभी आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। और क्यों यूज़ होता है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्यों यूज़ होता है आपका। अब आपके जहन में फ़ौरन जवाब आ जाना चाहिए कि यार जो हमारे पास जो ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल स्केल होते हैं वो सही आपको रीडिंग नहीं देते। और आखिर में मैं आपको जो है लीस्ट काउंट आपको सही से समझाऊंगा और उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, जहाँ जो आप हर जगह पर लगा सकते हैं और आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे से इसको रिकॉर्ड किया, लेकिन इसको प्रेस करना ही भूल गया। तो बहरहाल ये कि मैंने पूरा लिख लिया, मुझे पता लगा, तो मैं आपको अच्छे से दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये स्केल यहाँ पर बनाया हुआ था, उसको मैंने रिप्लेस करके यहाँ पर पहले ही बना दिया, ताकि जो है ना मैं ऊपर अच्छे से काम करना चाह रहा था। तो ये आपके पास आ गया वर्नियर कैलिपर, ये मैंने लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये बना हुआ है मेन स्केल, ये मेन स्केल बना हुआ है, इसके साथ जो अटैच हुआ है ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल को हम लार्ज स्केल भी कहते हैं, वर्नियर स्केल को हम स्मॉल स्केल भी कहते हैं। ये बात हो गई, ये तो 2 स्केल आ गए। इसके बाद ये जो आपने देख रहे हैं ये जॉस कहलाते हैं। ये कितने हैं, 1 2, तो मैंने लिख दिया 2 जॉस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये 2 जॉस हैं।
इनका क्या काम होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो ऊपर होते हैं ये भी जॉस कहलाते हैं, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, बस ये भी सेम है तो इसलिए आप समझ लीजिएगा कि ये भी जॉस है ये भी जॉस है। इसका काम क्या होता है कि ये सेटिंग करता है, ठीक है ना, रूलर होता है कि जहाँ पर आप देख रहे होते हैं कि यार हल्का फुल्का इसको आपने रोटेट करना होता है ना, हल्का हल्का रोटेट तो नहीं कहेंगे, इसको थोड़ा सा रिप्लेस करना होता है यहाँ से आगे पीछे करने के लिए, तो ये काम आती है ये चीज़, ठीक है। ये खुरदुरी से होती है जो हाथ पर आपको चिपकती है। अच्छा, और ये आपके पास होता है, ये नट टाइप होता है ना, कि इसको क्या करना होता है, जहाँ आपकी वैल्यू जो है फिक्स आ गई है वो हिले नहीं, आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए उसको आप फ़ौरन नट के जरिए से फिक्स कर देते हैं ताकि आप सुकून से शांति से उसको अच्छे से देख सकें, ठीक है। ये कहलाती है ये रोड है। इसका क्या काम होता है मैं बताता हूँ। असल जो आपकी चीज़ें हैं वो ये 1 2 3, ये तीनों काम की चीज़ें हैं, ये दोनों हेल्पर हैं, ठीक है। असल तो यही है वैसे तो, लेकिन ये तीनों काम की चीज़ें 1 2 और ये 3, ये दोनों हेल्पर हैं। अच्छा, इसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, इसके ज़रिए क्या करते हैं, इसके ज़रिए क्या करते हैं, याद रखिएगा ये जॉज हैं, ये क्या है, ये रोड है, ये तीनों काम की चीज़ें याद रखिएगा। अच्छा, इसके मैंने कहा कि पहले हम यूजेस पढ़ लेते हैं, ये मैंने यही कहा रहा था, तो यूजेस पढ़ लेते हैं, तो यूजेस के ज़रिए से ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो किस तरह कि देखिए, इसके ज़रिए से आप लेंथ, ये लिखा हुआ है, विथ, ब्रेथ, ये तीनों चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट छोटी से छोटी भी आप इसके जरिए से फाइंड कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ये सेंटीमीटर में होता है, कहीं पर मिलीमीटर में भी होता है, ठीक है। मिलीमीटर कहते हैं 10 की पावर -3 मीटर और सेंटीमीटर कहते हैं 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो कहीं पर -2 वाला होता है यानी सेंटी होता है, कहीं पर मिली होता है, एक ही बात है, कोई वो नहीं, बात तो एक नहीं है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है वो मिली वाला, ठीक है। तो आप इसके जरिए से एग्जैक्ट लेंथ, एग्जैक्ट विथ और एग्जैक्ट ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। ये वाला काम करके कौन दिखाता है, ये मैंने बनाया हुआ एरो किसकी तरफ, इन जॉज की तरफ। ये जो जॉज हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ की लेंथ आपने एग्जैक्ट फाइंड करनी हो, विथ फाइंड करना हो, ब्रेथ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बड़ी चीज़ों की तो वैसे आपके पास स्केल वगैरह हैं, लेकिन छोटी चीज़ों की लेंथ वगैरह फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए ये आपको काम आता है, ठीक है। और ये दो जॉज के जरिए से आप ये लेंथ, विथ और ब्रेथ फाइंड करते हैं। इस तरीके से आपको पता है कि डायमीटर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है अपर डायमीटर, एक होता है इंटरनल डायमीटर। अपर डायमीटर क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, समझाता हूँ मैं आपको। देखिएगा, यहाँ पर मैंने बनाया था बीकर, मैं यहाँ अब लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि पहले से बना दिया ना असल में। ये हो गया बीकर। अब बीकर का जो ऊपर का जो है ना, ये ऊपर, अगर आप ऊपर के डायमीटर को, डायमीटर क्या होता है यार, डायमीटर का मतलब ये होता है कि वो कितने सर्कल या कितना बड़ा सर्कल है ये आपने देखना है, ये कहलाता है डायमीटर। और इसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। डायमीटर का ये डायमीटर है, इसका हाफ अगर आप निकालें तो वो होता है रेडियस के, ठीक है। तो ये है डायमीटर। डायमीटर मतलब कि उस सर्कल ने कितनी जगह घेरी हुई है, तो ये आप फाइंड करते हैं इन जॉस की मदद से। जॉस को आपने ऊपर ऊपर रखा और देख लिया कि ये कितना बड़ा सर्कल बना हुआ है, इससे आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाते हैं आपका डायमीटर कहलाता है। अगर आपके किसी, और ये कहलाता है अपर डायमीटर। डायमीटर की दो टाइप्स हैं, ये कहलाता है अपर डायमीटर और ये अपर डायमीटर, ये किसके जरिए से फाइंड करते हैं आप, ये भी दो जॉस के जरिए से फाइंड करते हैं। ये तो आपकी काम हो गया। अगर आपके एमसीक्यू में ऐसा आ जाए कि क्या आप वर्नियर कैलिपर की मदद से रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो आपने लिखना है बिल्कुल ट्रू। क्यों, इसलिए कि इसकी मदद से, ये तो आपको पता है कि इन दो जॉस की मदद से आप डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। किस किस का, सिलेंड्रिकल का। सिलेंड्रिकल उसको कहते हैं जिसमें दो एक्सिस हों, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल और फिर वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल, ये सिलेंड्रिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब ये होता है कि जिसमें तीन एक्सिस हों, एक्स हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल, बिटवीन एक्स एंड वाई जेड, ठीक है। तो ये उसमें तीन जो है डायमेंशंस होती हैं जो स्फेरिकल कहलाता है। तो स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, उसका डायमीटर आप इसके जरिए से फाइंड कर सकते हैं। रेडियस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आपने कहा ट्रू। क्यों, क्योंकि आप जो है जब डायमीटर इसके जरिए से फाइंड कर लेंगे तो उस डायमीटर, यकीन समझ लें कि आया 5.2, ठीक है, तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 2.6। तो ये 2.6 क्या होगा आपके पास, ये होगा रेडियस, ठीक है भाईजान, समझ आ गई बात, यकीन है। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारे पास था कि आप इसकी मदद से इंटरनल डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। अपर तो कर लिया ना, आंसर लिख दिया, लेकिन इंटरनल किसकी मदद से करते हैं, ये नहीं कर सकता। इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए आप गए यहाँ से यहाँ टिस्टिक टिस्टिक यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो इसकी मदद से क्या करते हैं आप, इंटरनल करते हैं। करते किस तरह, स्केल को थोड़ा उल्टा घुमा दें, इसके आपने फाइंड करना है तो इसके अंदर डाल दें, अंदर डाल दिया, फिर इसके बाद उसको अच्छे से खोल दिया। तो खोलने से क्या होगा कि ये जो है ना, ये जॉस, ये इसकी वॉल से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। जब बिल्कुल अच्छे से अटैच हो जाए, ऐसा नहीं तोड़ नहीं देना है, अटैच कर दिया, फिर इसके बाद उसको यहाँ से रोक दिया, नट को घुमाकर रोक दिया, फिक्स कर दिया, सुकून से शांति से आपने इसकी क्या कर ली, रीडिंग नोट कर ली। तो ये जो ऊपर वाले जॉस हैं ये इंटरनल डायमीटर को फाइंड करने में काम आते हैं, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गई होगी। लास्ट हमारे पास पॉइंट था कि आप इसकी मदद से डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं। डेप्थ क्या होती है कि आपने इस बीकर को उठाया, ये बीकर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और इसका ऊपर का पॉइंट ये है, तो अब डेप्थ क्या होगी, ये पूरी की पूरी इसकी डेप्थ है। जैसे एक कुआं बना हुआ हो,
कुआं है, ठीक है, कुएं का बिल्कुल आखिरी ये पॉइंट है, पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा, ये आखिरी इसका पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका ऊपर का पॉइंट है, ये छोटा सा मतलब आप देख रहे हो तो दूर से बिल्कुल। तो अब अगर इसमें इसकी डेप्थ फाइंड करनी है तो इसकी डेप्थ अगर आपने फाइंड करी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। छोटी चीज़ों की डेप्थ फाइंड करने के लिए, एग्जैक्ट डेप्थ फाइंड करने के लिए क्या होता है, ये होता है, ये रोड होती है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1 1, मतलब ये कि अगर डेप्थ फाइंड करनी हो तो ये रोड भाई साहब से जाकर कॉन्टैक्ट करें तो ये आपका काम कर देंगे, मतलब ये कि एग्जैक्ट आपको बता देंगे वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू होगी। तो डेप्थ फाइंड करने के क्या करेंगे, स्केल को अंदर डालेंगे वर्नियर कैलिपर को, और रोड जहाँ पर वॉल से अटैच हो जाएगी वहाँ रोक देंगे, बिल्कुल कट सब कुछ बंद कर देंगे, और एग्जैक्ट सुकून से आप क्या कर लेंगे, इसकी रीडिंग को फाइंड कर लेंगे। तो ये इसके यूजेस हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है यकीनन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया फिर भी पूछ सकते हैं। ये इसके यूजेस है जो मैंने आपके सामने रख दिए। अब हम यहाँ पर एक मेन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। इसी के एक मेन पार्ट है लीस्ट काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये रिप्लेस यानी मिटा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने नोट करना तो नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये कि अब मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसमें आप लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे। ये मैंने जो आपके सामने डिविजन्स बनाए हुए ये आपको यकीन समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपको मैं अच्छे से मजीद समझाता हूँ। लीस्ट काउंट फाइंड करने का एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको हर जगह पर लगेगा, कहीं पर भी वो मना नहीं करेगा कि मैं नहीं काम कर सकता, ठीक है। अच्छा जी, तो आते हैं। अब एक बात मेन समझने वाली ये है कि आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये स्केल जो होते हैं ना, ये नॉर्मली किस में होते हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मली स्केल होते हैं सेंटीमीटर के अंदर, और सेंटीमीटर आपको पता है क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। मैंने यूनिट के बारे में एक वीडियो अपलोड की भी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो दूसरी है आपके पास क्या होते हैं, मिलीमीटर में भी होते हैं। मिलीमीटर इससे छोटा होता है जिसको हम कहते हैं 10⁻³ मीटर, ठीक है। लेकिन जनरली कहा जाता है कि 90% अबव 90% 10⁻² पावर मीटर में ही होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सेंटीमीटर की बात करते हैं। यहाँ पर ये भी आप ये समझिए कि ये आपके पास दिया हुआ है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। इसका पहला मेन स्केल आ गया ना, ये जो है ना, ये मिलकर ये हो रहा है 1, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1, ठीक है, ये हो गया 1, और ये है आपके पास 2, आगे नहीं जा रहा मैं देख लिया 1, ये हो गया 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ये हो गया 1, ये हो गया 2। फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको देख लें एक मरतबा। फॉर्मूला ये होता है कि 1 मेन स्केल, ठीक है, 1 मेन स्केल -1 वर्नियर स्केल, ठीक है, इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब एल मतलब लीस्ट, ठीक है, और सी मतलब काउंट। तो ये बराबर किसके है, 1 मेन स्केल -1 वर्नियर स्केल। यार ये क्या है, फॉर्मूला समझने की जरूरत नहीं है, बस खाली एक मरतबा देख लें, मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा, ये लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट इतना पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट का मतलब ये है कि उस स्केल की मिनिमम एग्जैक्ट लेंथ फाइंड करना, मतलब क्या हो सकती है, यानी वो कितनी मिनिमम एग्जैक्ट लेंथ कितनी फाइंड कर सकता है, मिनिमम कम से कम कितनी एग्जैक्ट लेंथ फाइंड कर सकता है, ये कहलाता है लीस्ट काउंट। ये निकालने का तरीका क्या होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पर, ये वाला जो स्केल होता है ना, ये वाला स्केल, ये जो ऊपर वाला स्केल है, इसको कहते हैं मेन स्केल। मैंने बताया था लेकिन दोबारा सुन ले, ये कहलाता है मेन स्केल, ये कहलाता है वर्नियर स्केल। याद रखिएगा, जो मेन स्केल होता है ना, उसकी आपको बताया हुआ है कि ये सेंटीमीटर में, लेकिन इसका नहीं बताया हुआ है। अब क्या करें, ये हो जाता है मसला, ये बहुत बड़ा मसला है, तो इसको समझना है। अच्छा, ये होता है मेन स्केल सेंटीमीटर में, ये आपने देख लिया, लेकिन इसका नहीं पता होता है। अब आप देखें यहाँ पर कि इसके जो 10 डिवीजन्स हैं, इसके जो 10 डिवीजन्स है ना, यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये मतलब एक इसको नहीं मानेंगे, 1 2 3 4 5 5, ये है क्या, इसके 10 छोटे डिवीजन्स वो बराबर है 1 के, ठीक है। इसके जो 10 स्मॉल डिवीजन्स है वो बराबर है 1 के। ये टेंशन वाली बात नहीं है, बस खाली समझना है, ठीक है। या फिर इसको 10 को छोड़ दें, खाली 1 लिख दें, इसका 1। अब ऊपर वाले मेन स्केल का सबसे छोटा नंबर क्या है, वो 1 है। क्या है वो, 1 है। इसके बाद 2 है, इसके बाद आगे आएगा 3 जो मैंने नहीं बनाया, 1 है और 2 है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है, इससे छोटा नहीं लेंगे आप, ठीक है ना। 1 आपने ले लिया, ये आप इसको नहीं जो है देखेंगे ही नहीं। यहाँ पर आ जाएं आप। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि ये हो गया, यहाँ पर इसका आ रहा है 1 और यहाँ पर इसका आ रहा है 2, ठीक है, ठीक है। और जो याद रखिएगा, जो एक जो आ रहा है ना, एक उसके अंडर में 10 छोटे छोटे डिवीजन्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक जो है ना उसके अंदर में कितने आ रहे हैं, 10 छोटे छोटे डिवीजन्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसमें भी क्या होंगे, इसमें भी 1 जो है वो 10 के बराबर होंगे। तो मतलब क्या है कि दोनों क्या बराबर होंगे भाई, इसके अंदर में भी 10 छोटे छोटे डिवीजन्स आ रहे हैं, इसके अंदर में भी 10 छोटे छोटे डिवीजन्स आ रहे हैं, तो क्या मतलब है, दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता कि वर्नियर स्केल जो होता है वो छोटी, बिल्कुल छोटा होता है, मेन स्केल से बहुत छोटा होता है। यानी मतलब ये है कि अगर मेन स्केल के 8 डिवीजन्स में पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ आ गया, ये इसके बराबर आ रहा है, किसके, इसके बराबर आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये इसके बराबर आने का मतलब ये है कि इसका 1 वर्नियर स्केल का ये जो है ना, ये 1 है, 1 ये 1 है,
और ये ऊपर वाले के लिए 8 है, 0.8 है। क्या है ये? ऊपर वाले के लिए 0.8 है। क्यों? क्योंकि ऊपर यानी मेन स्केल का 1 जो है ये रहा आगे है, 2 डिविजन्स आगे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेन स्केल का जो 8 है वो वर्नियर स्केल का 10 है। यार मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? मेन स्केल के छोटे छोटे 8 डिविजन्स, मेन स्केल के छोटे छोटे 8 डिविजन्स, वो 8 डिविजन्स वो बराबर हैं वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन के बराबर हैं। डिवीजन इस वालों को, इनको छोड़ दें, इनको आप भूल जाएं। अब इन छोटी छोटी लाइनों को आप देख लें, ठीक है। तो मेन स्केल के 8 डिविजन्स वो बराबर आ रहे हैं किसके? वो वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स के बराबर आ रहे हैं। अब आपने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। याद देखो, इसको भूल जाओ, इसको आप जो है क्या कर दो, 1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसके साथ लगा दिया ये, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या कहा जाए कि ये है 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल के। मैं समझा रहा हूँ इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा ये दोबारा। अच्छा, ये है इसका 8 डिविजन्स और ये है मेन स्केल, ठीक है। आपको मैंने ये बताया कि मेन स्केल के डिवीजन्स बड़े होते हैं, वर्नियर स्केल के डिवीजन छोटे होते हैं। यही इसकी खासियत है जो आपको एग्जैक्ट नंबर बता सकती है। तो ये आपका ये जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन ये बराबर हैं मेन स्केल के 8 डिवीजन के, ठीक है। ये तो बात आसान सी है ना। अच्छा, अब आपने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? तो आपके जहन में आएगा कि यार जैसे पहले क्या था कि मेन स्केल का कम से कम उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स के, तो आ जाएगा 1/10 यानी कि 0.1, ठीक है। ये आपके जहन में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, निकालने के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने कहा था, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं है। ऐसे हो सकता है लेकिन ये गलत हो जाएगा, आगे जाकर ये काम नहीं आएगा। असल होगा इसके अंदर क्या होगा, वो ये होगा। यानी क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि ये जो 8 है, ठीक है, मेन स्केल की जगह पर 8 रखो और माइनस वर्नियर स्केल की जगह पर 10 रखो, तो आंसर जो आएगा वो आपके पास क्या होगा, वो होगा लीस्ट काउंट। कि इस स्केल के जरिए से आप इतना कम एग्जैक्ट लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यार ये तो सेंटीमीटर में है पता है, लेकिन ये तो पता नहीं किस में है, तो पता ही नहीं है। तो फिर इसके लिए भी एक हल दे दिया हमें। क्या हल है मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा रिप्लेस करता हूँ थोड़ा सा, ताकि साफ समझ में आ जाए। असल अब बात आ रही है, अगर आपको बात समझ में आ गई इसको भूल जाएं, अगर नहीं समझ में छोड़ दें। इसके 8 डिवीजन्स बराबर हैं इसके 10 डिवीजन्स के। हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में, इसका पता नहीं किस में। तो ये आप अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई है तो आसान से एक हल है, उसको मैं बताता हूँ, फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, आपके सामने ये आ रहा है। अच्छा, अब आपको पता नहीं है कि ये किस में, तो इसके फॉर्मूला है आसान सा। वो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, ये एन जो है ना, ये वर्नियर स्केल के साथ लगा दें, एन लगा दें, ए लगा दें, चलो ए आसान रहेगा ना, पहला अल्फाबेट है। तो ए वर्नियर स्केल ये बराबर है किसके? नंबर ऑफ यानी बी ऑफ मेन स्केल, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या फाइंड करने हैं? वर्नियर स्केल, क्योंकि मेन स्केल को तो आपको पता है कि भाई ये सेंटीमीटर में है, इसकी कोई भी चीज़ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसके डिवीजन्स आपको पता है कि 10 है, इसका सेंटीमीटर यानी कि इसका यूनिट भी आपको पता है। जबकि वर्नियर स्केल के नंबर यानी डिवीजन्स तो पता है कि 10 हैं, लेकिन इसके सेंटीमीटर वगैरह या कोई इसका यूनिट नहीं पता है। तो क्या करेंगे, वर्नियर स्केल को अपनी जगह पर रख दें, ठीक है भाईजान। इसको रख दें E=2 रख दें। अच्छा, ये B.MS यानी कि इसको भी अपनी जगह पर रख दें, और नीचे क्या ले जाएं, ए को ले जाएं, ठीक है। तो वर्नियर स्केल आ गया। अब फॉर्मूला क्या था आपके पास? लीस्ट काउंट इज E=MS - VS। अच्छा जी, अगर मैं VS को यहाँ पर पुट करवा दूँ तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? फॉर्मूला मेरे पास कुछ यूँ बन जाएगा, MS माइनस, अब नहीं लिखूँगा ये, अब क्या लिखूँगा मैं, BMS डिवाइड बाई A, डॉट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, BMS डिवाइड बाई A। अब देखिए MS कॉमन आ रहा है, तो यहाँ चलिए आगे। ये आसान है यार, ये असल में फर्स्ट ईयर वाले को भी काम आता है। अगर मैट्रिक क्लास के आप हैं तो बिल्कुल चले जाएं बिल्कुल आप, लेकिन फर्स्ट ईयर वालों को भी बहुत काम आएगा। तो मेन स्केल आ गया बाहर, ठीक है, आ गया -1, क्यों? क्योंकि आपके पास ये तो है ना, ये इसका इस तरीके से आप ये क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 1 - B/A, ठीक है भाईजान, आसान हो गया। अब क्या हो गया, ये आपके लिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया कि जो आपको हर जगह पर चलेगा। ये फॉर्मूला है किस चीज़ का? ये फॉर्मूला आ गया आपके पास लीस्ट काउंट का, ठीक है भाईजान, ये आपका हर जगह पर चलेगा। अब क्या मतलब है, इसको अब आपने सॉल्व करना है। आपको पता है कि मेन स्केल ये रहा, ठीक है, मेन स्केल के कितने डिवीजन हैं, मेन स्केल के कितने डिवीजन, ये लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने लिखा मेन स्केल, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस B किसके साथ था? B था मेन स्केल के साथ, और मेन स्केल के कितने डिवीजन्स थे?
8 डिविजन्स थे, लगा दो भाईजान 8, ठीक है। ये बी जो है आपके डिविजन्स बता रहा है, किसके डिविजन्स बता रहा है, मेन स्केल के। भाई मेन स्केल के जो बी डिविजन्स थे, या आप बोलेंगे आपके ज़हन में सवाल आएगा कि यार आपने इसको इक्वल कैसे रखा, क्यों, क्योंकि मेन स्केल के डिविजन्स वो बराबर थे वर्नियर स्केल के डिविजन्स के, देख लें आप ये, ठीक है, बराबर जा रहा है ना। तो ये 8 हैं और ए यानी वर्नियर स्केल के डिविजन्स वो कितने हैं, 10 है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर जाकर सॉल्व करता हूँ, 10 माइनस 8 अपॉन 10, यानी क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही है। इसको इस तरह करा, 10 माइनस 8 2 हो गया, सॉरी, और 2 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, 0.2। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.2, सही है भाईजान, क्या आ गया आपके पास, 0.2 आ गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास क्या है, ये एक फॉर्मूला आ गया जिसकी मदद से बिल्कुल आसान, यानी बिल्कुल फॉर्मूला नहीं बल्कि इसको तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों की लीस्ट काउंट को आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला आप अपने सामने ये वाला रखिए, ये फॉर्मूला आप रखिए, इसके अंदर बी जो है वो मेन स्केल के डिवीजन को बता रहा है और ए जो है आपको वर्नियर स्केल के डिवीजन को बता रहा है। ये फॉर्मूला हम उस सूरत में यूज़ करते हैं जब आपके पास वर्नियर स्केल के अंदर कोई यूनिट नहीं बताया गया हो। तो बस यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा दोबारा मैं बता दूँ, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या यूजेज हैं, वर्नियर कैलिपर को बिल्कुल अच्छे से बता दिया आपको, हर चीज़ इसकी क्लियर कर दी। साथ में लीस्ट काउंट का एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है जो हर जगह पर नहीं चलता, एक लीस्ट काउंट का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है जो हर जगह पर चलता है, वो फॉर्मूला ये है। ये आपको सेंटीमीटर पता हो, सेंटीमीटर ना पता हो, हर जगह पर चलेगा, नहीं पता हो तो बिल्कुल यही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं होगा। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।